हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इससे पहले की पार्ट 2 में आपको हिस्ट्री का पार्ट 2 में बताए थे कि भौगोलिक खोजें के कारण क्या हैं। भौगोलिक खोजें के कारण ये थे कि तुर्की वालों ने जब यहाँ पे कब्ज़ा किया, ये जगह है आपका इस इलाके में, इस इलाके का नाम है कुस्तुनतनिया। जब वो कब्ज़ा कर लिया तो वो क्या बोला कि हम इधर से अगर जाए, इधर से जाना अगर होता, ये यूरोप महादेश है, अगर इधर एशिया महादेश है, अगर इसको इस इलाका से जाना पड़ता था, इस इलाका से अगर जाना है तो व्यापार शुल्क बहुत ज़्यादा लगता था। इसके कारण स्पेन और पुर्तगालियों ने क्या किया, भौगोलिक खोजें करना शुरू किया। सबसे पहले भौगोलिक खोजें में जो आते हैं वो नाम आते हैं 1488 में डियाज बार्थोलोमियो ने यहाँ से पुर्तगाल से निकले और कहाँ पहुँचे, पहली मरतबा ये 1488 में। वो इसके आगे नहीं बढ़ जाए थे, इसके आगे नहीं गए। इसका नाम उसने रखा था उत्तम आशा अंतरिक्ष, इसे केप ऑफ गुड कहते हैं। अभी इस शहर का नाम है केप टाउन। दूसरी बात, ये यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद 1492 में कोलंबस निकले थे। कोलंबस स्पेन के थे, स्पेन यहाँ पे पड़ता है। स्पेन यहाँ से निकले थे इंडिया के खोज करने के लिए, लेकिन वो पहुँच गए ये इलाका, जिससे अभी इस इलाका को, ये वेस्ट इंडीज़ का इलाका है। वेस्ट इंडीज़ बहुत सारे कंट्री का एक समूह है, तो यहाँ पे पहुँच गए। जैसे जमैका वगैरह सब देश इसमें आते हैं और साल्वाडोर वगैरह आते हैं। तो दूसरी बात है कि और उस वक्त उसने इसका नाम नई दुनिया रखा था यूरोप वासियों ने, क्योंकि इससे पहले इससे परिचित नहीं थे वो। दूसरी बात है कि 1498 में ये पुर्तगाली में वास्को डी गामा ने फिर इस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद वो यहाँ एक व्यापारी मिले थे, अब्दुल मजीद, जिसके सहायता से ये इंडिया के केरल के मालाबार तट पे, कालीकट पे पहुँचे गए थे। हाँ, तो अगला बात ये है कि अब नोट आगे देख लीजिए, नोट लिखा हुआ 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के पश्चिम तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप पहुंचा। ठीक, उसके बाद 1492 में आता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वो जब ये स्पेन के थे, स्पेन के कोलंबस निवासी ने वो खोज करने इंडिया और चीन के निकले थे। वो पहुँच गए कहाँ, एक नई जगह पहुँच गए थे, तो उसका नाम उसने उस वक्त रखा था इंडीज, और वहाँ के निवासी को उसने कहा था रेड इंडियन कहा था। बाद में होते क्या है कि अमेरिगो वेस्पुची ने इसकी यात्रा किया है। इस यात्रा उसने फिर विस्तार से अमेरिका के बारे में बताया, इसलिए इस वजह से अमेरिगो वेस्पुची के नाम के वजह से इसका नाम अमेरिका पड़ा है। उस वक्त उससे पहले इस एक नई दुनिया और होता है। नई दुनिया इसलिए कहा जाता था अमेरिका को, क्योंकि उससे पहले अमेरिका को नहीं जानते थे यूरोप वासियों ने। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा। उसने भारत की समुद्री रास्ता का खोज किया। कैसे खोज किया, वो उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए, यहाँ पे उसको अब्दुल मजीद मिला था, वहाँ से होते हुए इंडिया पहुँचे। इंडिया का उस वक्त इंडिया जो पहुँचे थे वो मालाबार तट था। मालाबार तट केरल में जगह है। केरल का वो वहाँ का जो नाम है वो कालीकट हुआ करता है। वो 20 मई 1498 ईस्वी को वहाँ पहुँचे। वहाँ की जो स्थानीय शासक थे जमूरीन ने उसका स्वागत किया। कालीकट का राजा कौन थे उस वक्त का, कालीकट का राजा थे जमूरीन ने उसका स्वागत किया। एक बात ये हो गया। दूसरा, वास्को डी गामा को भारत आने में किसने सहायता किया था अब्दुल मजीद ने, याद रखिएगा, अब्दुल मजीद ने। उसके बाद आते हैं केबरल ने ब्राज़ील का पता लगाया। उसके बाद 1519 में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था और ये धारणा पुष्ट की कि पूरा जो समुद्र है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगला बात यह है, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया।
तो दूसरा सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। उसी तरह एक बात और जानना भी जरूरी है कि भौगोलिक खोजों में यूरोपीय देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर का नाम आता है और तथा स्पेन के महारानी इसाबेला प्रमुख है। ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा इस यूरोप के भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। भौगोलिक खोजों के परिणाम। भौगोलिक खोजों के परिणाम में हुआ क्या, व्यापार वाणिज्य का अब विकास हुआ। पहले सीमित क्षेत्र में ही व्यापार होते थे, अब अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भी होने लगा। दूसरा है परिणाम में व्यापार नगरों का व्यापारिक नगर जैसे पेरिस, लंदन, लिस्बन, लिवरपूल, एम्स्टर्डम वगैरह सबका विकास हुआ। तीसरा है बैंकिंग व्यवस्था का शुरुआत हुआ। पहले चौथा उपनिवेशवाद का विकास हुआ, गुलाम बनाने के देश की गुलाम बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ। पांचवा है ईसाई धर्म एवं पश्चिम सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ। दूसरा बात ये था उपनिवेशवाद के ईसाई धर्म, क्योंकि ये यूरोप वाले लोग इस ईसाई धर्म के थे और अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी करने लगे। तथा एक और है कि दास प्रथा का शुरुआत हुआ। अफ्रीका जैसे दास प्रथा का शुरुआत हुआ। अफ्रीका एशिया महादेश जैसे देशों में दास बना के गुलाम को ले जाके एक दूसरी जगह बेच दिया करते थे। पुर्तगाल का राजधानी जो लिस्बन पड़ता है, लिस्बन दास व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लिस्बन ही ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा दास व्यापार हुआ करता था। सातवां है भौगोलिक खोजों ने अंधकार युग का अंत कर आधुनिक युग का आगमन कराया। अंधकार युग कहते हैं वहाँ का जो यूरोप के मध्यकाल को अंधकार युग का, क्योंकि उसमें विकास वगैरह सब कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही पूंजीवादी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। आज जो बड़े भौगोलिक खोजों का विस्तार और भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ, अगले इसमें पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप लोग नोट करने के लिए इसे वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो पढ़ने में तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।